श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज आपके सामने लेकर आए हैं फिर से एक और पत्र। पत्र में एक माता ने बताया कि गुरुजी मेरी शादी को हो गए थे 8 वर्ष। मेरी उम्र 31 वर्ष की थी, 31 वर्ष की, और मुझे संतान प्राप्त नहीं हो पा रही थी। शादी के 8 साल बाद तक हमें संतान नहीं हुई। हमने हर प्रयास किया, हर जगह पर दिखाकर आया, पर उसके बाद भी संतान प्राप्त नहीं हो पाई। तो फिर आपके बारे में किसी ने हमें बताया कि एक पंडित प्रदीप जी मिश्रा हैं। तो हमने आपकी कथा सुनी। कथा सुनकर हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया, जो कि 5 सोमवार का व्रत है। पहले सोमवार के दिन पूजा करो अच्छे से, शाम को वही थाली लेके जाओ जो सुबह लेकर गए हैं। 5 दीपक मंदिर में प्रज्वलित करो, बाकी 6 दीपक मंदिर में आपको रखने हैं, जिसमें से 5 प्रज्वलित करने हैं। प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं, और वो जो एक दीपक आपने मंदिर में रखा है थाली में से, उसको वापस लेकर आओ। प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आओ। घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर 6वें नंबर का दीप प्रज्वलित करो। प्रसाद का एक हिस्सा ग्रहण करो भोजन करने से पहले। 5वें व्रत में उद्यापन कर दो। 108 वस्तुएं समर्पित करो, कुछ भी, बेलपत्र, चावल या पुष्प की पंखुड़ियाँ, या फिर आप लौंग समर्पित कर सकते हैं, इलायची समर्पित कर सकते हैं। और उसके साथ ही एक श्रीफल, जिस पे आपको 7 बार मूली का धागा लपेट कर उस श्रीफल को समर्पित करना है। ऐसे हमने व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ किया, पर हमको फिर भी सफलता नहीं मिली। फिर आपकी कथा में ही हमने जाना कि पंडाल में बैठकर कुछ मांगते हैं तो वो मिलता है। हमने पंडाल में बैठकर भी आपकी कथा सुनी। वहाँ की रज को, यानी कि वहाँ की मिट्टी को अपने पेट पर भी लगाया, तो भी हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इसके बाद से हमने आपको फिर से कथा सुनी, फिर से पंडाल में कथा सुनी, पशुपतिनाथ जी का व्रत किया, और इस बार हमारी कथा सुनना और पशुपतिनाथ जी का व्रत हमको फला, और उसके बाद हमको संतान की प्राप्ति हुई। 8 वर्षों के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो ये था पत्र, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे पशुपतिनाथ जी का व्रत, सफ़ेद आंकड़े की जड़, और कथा कथा को पंडाल में बैठकर सुनने से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर।